जय हिंद चैम्प्स। तो नीट 2026 कुछ ही टाइम में होने वाला है। आप लोग अभी भी बहुत लोग पैनिक कर रहे हो, तो पैनिक बिल्कुल भी मत करो। 5 मिनट में मैं आपको सारे ऐसे फॉर्मूले जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से हर बार क्वेश्चन आता है, सारे के सारे रिवाइज कराने वाला हूं। बस 5 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए। चाहे आप ट्रेवल कर रहे हो तब इसको रिवाइज कर लेना, या फिर आप सेंटर से बाहर हो तब रिवाइज कर लेना, या घर पे हो तब रिवाइज कर लेना। और 2 3 4 बार जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज कर लेना। और बिल्कुल भी टेंशन मत लो यार, तुमने पूरे साल बहुत ज्यादा मेहनत की है यार। तुम सब 17 18 19 साल के बच्चे हो यार। खुद के ऊपर इतना रश मत करो यार। तुमने ऑलरेडी बहुत लोगों से बहुत आगे आ चुके हो। जितना मेंटल प्रेशर तुमने सहन किया ना, उतना हर कोई नहीं कर सकता है। तो खुद के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाओ, और इतना खुद को ज्यादा वो मत करो कि यार मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। बहुत मेहनत की है यार। इस एज में इतनी मेहनत नहीं करते हैं बच्चे। मैं खुद इस चीज का गवाह हूं। मेरे साथ तुम लोगों ने मिलकर 5 5 6 6 घंटे की क्लासेस की है पिछले एक महीने से। हम लोगों ने 17 17 18 18 घंटे मेहनत की है। तो इतनी मेहनत अगर तुमने कर ली ना, तो जीवन में तुम कभी असफल नहीं होंगे। ये नीट का पेपर डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन अभी कुछ टाइम में नीट का पेपर है, तो उसके लिए अपन एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो अपन ने हमेशा पढ़ा है। तो सिंपल से मैं आपको लगभग 15 ऐसे फॉर्मूले बताने वाला हूं जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा। जल्दी जल्दी देख लीजिए, 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके इस वीडियो को देख लेना, जब आप ट्रेवल कर रहे हो, एग्जाम सेंटर से बाहर हो, या फिर कहीं भी हो। और लास्ट बार बोल रहा हूं, पैनिक नहीं करना है। तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत अच्छी मेहनत की है। इतनी मेहनत नहीं करता है कोई भी इंसान। तो अगर तुम्हारा सिलेक्शन ना भी हो, भगवान ना करे ऐसा हो आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन बाई चांस ना भी हो, तो भी यार तुम लोगों ने इतनी मेहनत कर ली है ना कि तुम अगली बार कर लोगे, या फिर कुछ और भी किसी फील्ड में करोगे तो उसमें तुम असफल नहीं होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्यूल नेचर के दो फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं। डेल्टा ई बराबर 5 प्लस के ई मैक्स। यहाँ पे डेल्टा ई क्या है? एनर्जी है। 5 क्या है? वर्क फंक्शन है। के ई क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। कई बार काइनेटिक एनर्जी ये प्लस है यहाँ पे, कई बार काइनेटिक एनर्जी की जगह वो क्या देता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ईवी नोट लिख देते हैं। फिर सेकंड फॉर्मूला आपका कहीं का आता है? सेकंड फॉर्मूला आता है एटम्स का। क्या? 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जब वो बोले कि चौथे ऑर्बिट से सेकंड में आया, या फिर इनफाइनाइट से लाइमन में आया, बामर में आया, तो उस केस में अपन n1 n2 की वैल्यू लिख के सीधा वेवलेंथ निकालते हैं। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तीसरा क्या है आपके पास? एनर्जी और रेडियस पूछता है एटम्स में, जिसका फॉर्मूला सीधा क्या होता है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और रेडियस क्या होता है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। कंपेरिजन के ऊपर आ जाएगा कि पहले अगर चौथे ऑर्बिट की रेडियस आर है तो आठवीं की कितनी होगी। तो एक बार एन की वैल्यू 4 रख देना, एक बार एन की वैल्यू 8 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। सेम एनर्जी के ऊपर भी इसी तरह आता है। वेलोसिटी और टाइम पीरियड का भी आता है, जो मैंने आपको बताया हुआ। वेलोसिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। और टाइम पीरियड क्या होता है? इसका अपन उल्टा करके, वो क्यूब वाली चीज है ना। ठीक है। अब आपको बहुत लोगों को अभी बहुत टेंशन हो रही, अगर तुम्हें कुछ भी सपोर्ट चाहिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इस पे मैसेज किए, हजारों ऑलरेडी हजारों बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सबको रिप्लाई दे रहा हूं। कुछ भी मोटिवेशन चाहिए आपको यहाँ पे मैसेज किए, कुछ भी डाउट है किसी भी चीज का आप यहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। आपके कितने भी मार्क्स आते हैं यार, देखो आज आपके कितने भी मार्क्स आते हैं, मेरे को इस नंबर के मैसेज चाहिए कि भैया इतने मार्क्स आए, अब बताओ क्या करूं। आपका अगर ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे 600 650, तो हम काउंसलिंग कराएंगे बहुत अच्छी तरह की, कौन सी कॉलेज आपको बेस्ट मिल सकती है इतने मार्क्स में। कम आ रहे होंगे कोई बात नहीं, बीएमएस बीडीएस कुछ भी करना होगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि उस मार्क्स के हिसाब से कौन सी कॉलेज बेस्ट है, कहां पे है। और कुछ और करना होगा, रिपीट करना होगा, तो भी मैं बताऊंगा कि पूरे साल कैसे पढ़ना है। कोई बात नहीं, इस साल खराब कर दिया जो करा दिया, लेकिन अगले साल पूरे जी जान लगा के कैसे मेहनत करनी है, या फिर कुछ और करना है, तो सब कुछ सपोर्ट आपको इसके ऊपर मिलेगा। इसके ऊपर जरूर जरूर आप मैसेज चाहिए मेरे को सबका। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? आपको सिंपल सी वेवलेंथ पूछता है। वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा अपॉन पी होता है। पी की जगह एमवी भी लिख सकते हैं, √2m भी लिख सकते हैं, और 2m/q इंटू डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। इन्हीं के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। फिर आपके पास क्या पूछता है? फ्रिंज विड्थ पूछता है, जो कि आपके किस में आता है? ये वेव ऑप्टिक्स में आता है। वेव ऑप्टिक्स में क्या आता है? एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी और स्मॉल डी का ध्यान रखना, स्मॉल डी नीचे आता है, कैपिटल डी ऊपर आता है। ठीक है। आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? ब्रूस्टर्स लॉ होता है ना। और म्यू बराबर 10 IP क्या होता है आपके पास? मेलस लॉ होता है। तो ये तीन ही फॉर्मूले हैं जो आपके कंप्लीट वेव ऑप्टिक्स में काम के हैं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब ट्रांसफॉर्मर, जो एसी का ट्रांसफॉर्मर है, उसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन आता है, रेशियो पूछता है। या तो वो आपको क्या कहीं का दे देगा? VS अपॉन VT दे देगा। एस मतलब सेकेंडरी, पी मतलब प्राइमरी, NS अपॉन NP मतलब जो नंबर ऑफ लूप्स है वो सेकेंडरी में कितने हैं, नंबर ऑफ लूप्स है वो प्राइमरी में कितने हैं। IP अपॉन IS मतलब करंट प्राइमरी में कितने हैं और सेकेंडरी में कितने हैं। तो सिंपली ध्यान रखना है, VS को NS के बराबर, VP NP के बराबर, और जो I होता है वो उल्टा होता है। तो मतलब NS के बराबर IP प्राइमरी और NP के बराबर IS सेकेंडरी, ये याद रखना। बस जो करंट होती है वो थोड़ी उल्टी होती है, बाकी दोनों सेम होते हैं। V बराबर I अपॉन Z, सिंपली आपको ये Z क्या है? इंपीडेंस है। वो आपको करंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा? V इंटू Z, I बराबर V इंटू Z हो जाएगा। ठीक है। और EM वेव्स में एक ही फॉर्मूला है जो काम का है, क्या है? C बराबर E अपॉन B। C बराबर E अपॉन B, इसी फॉर्मूले से आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में म्यू नॉट I अपॉन 2R जनरली ये फॉर्मूला होता है। अगर हाफ सर्कल की बात करेगा तो म्यू नॉट I अपॉन 4R, अगर 1/4 की बात करेगा तो म्यू नॉट I अपॉन 8R हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जानते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? बराबर K/Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अगर मैं बात करूं डाइपोल की, तो डाइपोल के दो फॉर्मूले आपके पास काम के हैं। पहला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी वो कितना होता है? -PE cos थीटा होता है। तो थीटा बराबर 0 पे ये कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 0 पे cos
cos 1 होता है तो माइनस पीई होता है ना। और थीटा बराबर 90 पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थीटा बराबर 180 पे कितना हो जाएगा, ये थीटा बराबर cos 180 माइनस 1 होता है तो प्लस पीई हो जाएगा। तो थीटा बराबर 180 पे प्लस पीई होता है और थीटा बराबर 0 पे माइनस पीई होता है, ध्यान रखना। तो क्या होता है, टॉर्क होता है वो कितना होता है, पी डॉट पी क्रॉस ही होता है, मतलब पीई साइन थीटा के बराबर होता है। और अब बात करूं प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो तीन फॉर्मूले तीनों काम के हैं। टी बराबर क्या होता है, टाइम पीरियड पूछे तो 2u sin थीटा अपॉन जी, आर रेंज कितनी होगी तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट पूछे तो कितनी होगी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आ जाएगा। अब मैं बात करूं पावर का, पावर का बहुत बार फॉर्मूला पूछा जाता है, p बराबर f डॉट v से आपको सोल्व करना है। t बराबर क्या होता है, अब ग्रेविटेशन में बात करूं टाइम पीरियड पूछा तो t बराबर क्या होता है 2 पाई रूट जी एम आर की पावर 3/2। काफी बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है t का और r का क्या रिलेशन है, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है, लेकिन जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा r की पावर 3/2 आ जाएगा। तो इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। जी डैश अगर पूछता किसी सरफेस से एच हाइट ऊपर कितना होगा, तो जी डैश बराबर कितना होगा जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर हो जाएगा। और जब वो पूछता है कि ऊपर जाता है और नीचे जाता है तो कितना चेंज होता है, तो अगर ऊपर हाइट एच मानते हैं नीचे डी मानते हैं, डेप्थ डी मानते हैं, तो डी बराबर कितना होता है 2 इंटू एच के बराबर होता है। ये सिंपल सिंपल फॉर्मुलाज है। और आपको यंग मॉडुलस पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से, तो सीधा फॉर्मुला क्या है एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल होता है, ठीक है। टाइम पीरियड एसएचएम में अगर टाइम पीरियड पूछा जाता है किसी भी उसका ब्लॉक का, तो कितना होता है टी बराबर 2 पाई एम अपॉन के, ठीक है, रूट में एम अपॉन के। और अगर लेंथ दी हुई तो टी बराबर 2 पाई रूट में एल अपॉन जी से अपन करते हैं। अगर वो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछे तो ओमेगा ए, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अगर मैं बात करूं वो आपको वेव्स के अंदर पूछता है कि क्लोज और ऑर्गन पाइप की क्लोज और ओपन ऑर्गन पाइप की आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो क्लोज के लिए कितना होता है एन वी अपॉन 4l, एन क्या जो भी वो क्वेश्चन में देगा, और ओपन के लिए कितना होता है एन वी अपॉन 12। दोनों में अंतर क्या है, नीचे ओपन में 2l होगा और क्लोज में 4l होगा, बस ये अंतर है, ठीक है। और आपको मीटर ब्रिज से क्वेश्चन पूछता है तो मीटर ब्रिज का कुछ ऐसा सा डायग्राम होता है ना, ऐसा सा डायग्राम होता है, ऐसा सा, यहाँ पे एक कुंजी होती है, ये L1 होती है, ये P, ये R है, ये S है, ये 100 टोटल अगर 100 और 100 माइनस एल, तो सिंपल क्या है R अपॉन L1 इक्वल्स टू S अपॉन 100 माइनस L1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और संट क्या होता है S बराबर G अपॉन N माइनस 1 है ना। और जो करंट होती है वो क्या होती है N ये VD, VD क्या है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, ठीक है। और टी टाइम पे अगर आपको रेजिस्टेंस पूछा तो कितना हो जाए टी बराबर आर नोट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। और जो आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके पास पूछा जाता है क्या है, आर बराबर आपको ये रेडियस पूछता तो क्या होता है एम वी अपॉन क्यू बी, या पी अपॉन क्यू बी, या रूट टू एम के अपॉन क्यू बी, या रूट टू एम क्यू वी अपॉन क्यू बी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको टाइम पीरियड पूछता तो कितना होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होता है आपके पास, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में आपको फॉरवर्ड वाइज रिवर्स वाइज पूछता है, तो अगर वीपी माइनस वी एन ग्रेटर देन जीरो, मतलब पी की तरफ वाला ज्यादा वोल्टेज से जुड़ा है और एन की तरफ वाला कम से जुड़ा है, तो वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और अगर एन की तरफ वाला ज्यादा से जुड़ा है और पी की तरफ वाला कम से जुड़ा है, तो वो रिवर्स बायस हो जाएगा। उसके बाद ये आपके इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मुलेज हो गए। फिर भी एक बार और मैं जल्दी जल्दी और रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से सुनना, जितने मेरे को याद आते हैं 2 मिनट के अंदर जितने आ जाते हैं। देखो सबसे पहले कौन सा चैप्टर आता है अपने, सबसे पहले कौन सा चैप्टर आता है जल्दी बताओ, वन ईयर कैलिपर। वन ईयर कैलिपर में काम की चीज क्या है, लीस्ट काउंट पूछता क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD होता है, ठीक है। 1 MSD माइनस 1 VSD आपके पास ये फॉर्मूला होता है। और आपको इसके अंदर और क्या पूछ सकता है, सीधा हाँ जो आपको क्वेश्चन में देगा कि इतने VSD इतने MSD के बराबर है, जैसे वो बोलेगा n+1 जो VSD है वो किसके बराबर है n MSD के बराबर है, तो आपको सीधा सीधा 1 VSD की वैल्यू कितनी आ जाएगी n अपॉन n+1 MSD आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे VSD की वैल्यू ये लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन में। फिर अगर मैं आपको बात करूं, बात करूं 1D में क्या क्वेश्चन आपका आता है, एक तो 3 इक्वेशन काम की, v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, ठीक है। v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2as। एक इंपॉर्टेंट अगर nth सेकंड के लिए डिस्टेंस पूछे तो कितना होगा s बराबर u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। वो पूछता है काफी बार s बराबर u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी। जब s u v और t के बीच में रिलेशन हो तो 2 से 3 इक्वेशन लगती है, लेकिन सीधा सीधा आप यहाँ से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। उसके बाद वो पूछता है कि किसी a पॉइंट पे अगर स्पीड v1 है, b पॉइंट पे स्पीड v2 है, तो मिड पॉइंट पे कितनी होगी, तो मिड पॉइंट पे कितनी होती है रूट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2 होती है। काफी बार वो पूछता है कि पहली आधी डिस्टेंस वो v1 स्पीड से चलता है, अगली आधी डिस्टेंस वो v2 स्पीड से चलता है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो एवरेज स्पीड कितनी होती है v1 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। ये बेसिक चीजें आगे आपके पास आ गई। फिर अगर मैं एनएलएम की बात करूं तो f बराबर m एक फॉर्मूला होता है, और f बराबर dp अपॉन dt एक फॉर्मूला होता है आपके पास, ठीक है। बेसिक यही फॉर्मूलाज आपके पास यहाँ पे होते हैं। वर्क की बात करूं तो वर्क क्या होता है f डॉट s होता है, डॉट हटाएंगे तो f s कोस थीटा होता है। और यहाँ पे s कौन सा लेंगे, s लेते हैं जो कि फोर्स वाला जो कंपोनेंट होता है वो लेते हैं, ठीक है। जल्दी रिवाइज कराता हूँ ना, जो चीजें मेरे को याद आ रही है जो छूट गई है। और क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है, क्या होती है k q अपॉन r स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ग्राफ आ सकते हैं, ग्राफ क्या होते हैं, ये एक ग्राफ ये होता है
और एक ग्राफ ये होता है। ये किसके लिए होता है? ये कंडक्टर के लिए होता है। कंडक्टर में अंदर की तरफ चार्ज नहीं होता है, इसलिए कंडक्टर में जो होता है अंदर की तरफ ये जीरो होता है। और ये किसके लिए होता है? नॉन कंडक्टर के लिए होता है, सॉलिड के लिए होता है, जिसमें अंदर की तरफ चार्ज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। तो ये बेसिक बेसिक इसके फॉर्मूले हो गए। उसके बाद आपके लिए क्या काम की चीज है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। कभी बोले कि छोटी छोटी बहुत सारी छोटी 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 बहुत सारी से एक बड़ी बूंद बनाई गई है, तो आप बताओ इसके क्या होगा पोटेंशियल में? अगर बड़ी वाली का पोटेंशियल होगा तो कितना होगा? अगर एन छोटी छोटी उससे ये एक बड़ी वाली बनाई तो कितना होगा? एन की पावर 2/3 इंटू वी स्मॉल हो जाएगा। अगर एन पूछेगा तो कितना होगा? एन कैपिटल बराबर एन की पावर 1/3 इंटू एन स्मॉल हो जाएगा। और भी वो कुछ पूछता तो आप इससे निकाल सकते हो। फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर आता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको काफी चीजें बताई दी है ना। जे क्या होता है? जे बराबर I/A होता है ना। फिर उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, और ये हो गया। फिर इसके बाद ईएमआई में क्या होता है? ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अगर फाई की वैल्यू वो टी की फंक्शन में दे तो सिंपली एक बार डिफरेंशिएट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या पूछता है? ऐसी में वो पूछता है कि इसकी एनर्जी कितनी होती है, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर रे ऑप्टिक्स में, हाँ रे ऑप्टिक्स में वो क्या पूछ सकता है आपको? रे ऑप्टिक्स में वो आपको एक तो मिरर जो लेंस मिरर है उसका वो फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला पूछता है, बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस यू, वो वाली चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद वो मैग्निफिकेशन पूछता है अलग अलग उसका, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या होता है ना, और कंपाउंड का क्या होता है, और उसका टेलीस्कोप का क्या होता है। टेलीस्कोप का क्या होता है? एल बराबर क्या होता है? एफ ओ प्लस एफ ई, और एम बराबर क्या होता है? एफ ओ अपॉन एफ ई, है ना। ये बेसिक बेसिक फॉर्मूला हो गए। प्रिज्म के मैंने आपको अलग से बताए हुए हैं। फिर ऑलमोस्ट लगभग सारे टाइप के अपन ने फॉर्मूलाज कर लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे। तो बस आपको यही बोलूंगा, आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया, खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, खुद की प्रिपरेशन के ऊपर ट्रस्ट करो, और ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। आप बहुत ज्यादा रोक करोगे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका एग्जाम बहुत 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 ज्यादा अच्छा जाए, है ना। आपने जितना 100% पूरे साल में मेहनत की है वो पूरा का पूरा आपके काम में आए, और आप अपना जितना दे सकते हो उतना दो। और मुझे पूरा विश्वास है आपकी पूरे साल की मेहनत काम आएगी। बाय एनी चांस अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर आगे से आप ले सकते हो, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। प्लीज वहां से मैसेज कर देना, आपकी जितनी हेल्प हो सके उतनी करूंगा। साथ ही साथ जो व्यक्ति बेच लेना चाहते हैं, जो 2027 का बेच लेना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी पेमेंट करके उसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, या फिर मेरी मेल आईडी है सुनील बागड़ा 2915 @gmail.com, है ना। इसके ऊपर आप भेज सकते हो। तो प्लीज जल्दी से जल्दी कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट है, अच्छे से करना, भगवान आपका साथ देगा, क्योंकि आपने मेहनत की है, और इतनी कम एज में इतनी मेहनत करना आसान बात नहीं है। तो पैनिक नहीं करना है, खुद के ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाओ, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। इतनी मेहनत हर कोई इंसान नहीं करता है। तो ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, मुझे तुम्हारे ऊपर प्राउड है, तुम्हें मेरे ऊपर प्राउड होना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है, और तुमने खुद के लिए इतनी मेहनत की, इसलिए मुझे तुम पे बहुत ज्यादा प्राउड है। दुनिया का मत सुनना, दुनिया कुछ भी बोलती है, दुनिया तो काम ही तुम्हें गिराना है, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? उस दुनिया को जवाब देना है कि भाई साहब तुमसे ना हो पाएगा। हम कल भी खड़े थे, हम आज भी खड़े हैं, हम आगे भी खड़े रहेंगे। और ये एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन सिलेक्ट हो गए तो नो डाउट आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आप एक लेवल ऊपर हो जाओगे सब लोगों से। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से पेपर देना, ऑल द वेरी बेस्ट।